रंजन करेंगी। माइली के इस रूप को देखकर यही माना जा रहा है कि इस साल माइली नए नए कारनामे करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मशहूर सेलिब्रिटी लिंडसे लोहान आजकल ब्रिटिश छात्र और मॉडल एंड्रू विलियम्स के साथ चोरी छिपे डेटिंग कर रही हैं। हालांकि 27 वर्षीय लोहान ये नहीं चाहती कि उनके इस प्यार के बारे में किसी को पता चले। दरअसल लोहान और विलियम्स ने काफी समय एक साथ बिताया है और वे एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। उन्हें देखकर तो लगता है कि ये महज रोमांस नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे को पाकर काफी खुश हैं। हॉलीवुड की हॉट स्टार किम कार्दाशियन को उनके बॉयफ्रेंड कान्ये वेस्ट हनीमून के लिए अंतरिक्ष में ले जाना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए किम को चलने के लिए राजी कर लिया है। दरअसल अपनी रंगीन दुनिया के अलावा कान्ये वेस्ट को अंतरिक्ष और साइंस फिक्शन जैसी चीजों को लेकर हमेशा एक जुनून रहता है। खास बात तो ये है कि कान्ये ने अंतरिक्ष थीम को लेकर कई वीडियोस भी बनाए हैं। पहले भी कान्ये अंतरिक्ष इंजीनियर का प्रशिक्षण ले चुके हैं, लेकिन अब तो वो अंतरिक्ष में मौज मस्ती की योजना बना रहे हैं। अगर कोई अपने जीवन साथी से दूर हो जाए तो ऐसी परिस्थिति से गुजरना काफी मुश्किल भरा होता है। ये कहना है सुपर मॉडल मिरांडा केर का। हाल ही में मिरांडा केर ने अपने पूर्व पति ऑरलैंडो ब्लूम के साथ तलाक लिया है, लेकिन अलग होने के बाद भी मिरांडा उनसे काफी प्यार करती है। मिरांडा के मुताबिक किसी के लिए भी अलगाव का दौर मुश्किल भरा होता है, चाहे आप कितनी भी दूर हो जाएं, लेकिन यादें कभी भी दिलो दिमाग से नहीं निकलती। 25 वर्षीय हॉट पॉप सिंगर रिहाना ने ब्राजील के समुद्र तट पर टॉपलेस फोटोशूट करवाया है। हालांकि रिहाना ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, बल्कि इससे पहले भी वो ऐसा कई बार कर चुकी हैं। वोग मैगजीन के लेटेस्ट एडिशन के लिए रंगीन फोटोशूट करवाकर रिहाना फिर से चर्चा में है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो अपने लेटेस्ट एल्बम को प्रमोट करने के लिए चर्चाओं में बने रहना चाहती हैं। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। कोकन में तहजीब और तमद्दुन के पेशरो और अलमबरदार हजरत दीवान शाह की सबाने हयात पर खुसूसी पेशकश। प्रोग्राम बारगाह अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे, जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्कननामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस के एमएलसी पी वेंकट राव ने किया निजाम हफ्तुम के खिलाफ तबसरा। तेलंगाना बिल पर बहस के दौरान काउंसिल में हंगामा। इंटेलिजेंस की वार्निंग के बाद हैदराबाद की एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी सख्त। इंडियन मुजाहिदीन की जानिब से तैयारों के अगवा का खदशा। रियासत भर में आज से 4 रोजा पल्स पोलियो प्रोग्राम का हुआ आगाज। पोलियो खुराक पिलाने के लिए बड़े पैमाने पर किए गए हैं इंतजाम। और करीमनगर में सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी यादगारी क्रिकेट टूर्नामेंट, मजलिस के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा ने किया इफ्तिताह। दक्कननामे की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की दीगर खबरों पर। बीजेपी कौमी कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने यूपीए की पॉलिसियों की खामियों की निशानदेही की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत में मुल्क बदउनवानियों के दलदल में फंस गया है। उन्होंने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद की नीयत साफ नहीं है। उनके पास न पॉलिसी है और न ही लीडरशिप। मोदी के मुताबिक कांग्रेस का हालिया इजलास पार्टी के बिखरे शिराजे को जोड़ने की कोशिश थी। मोदी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को बचाने जबकि बीजेपी मुल्क को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। मोदी ने कहा कि मुल्क के हवाले से कांग्रेस की सोच में खोट है। शक के घेरे में हो, ऐसे दिवस कभी, देश की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। विश्व का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश नेता विहीन हो, नीति विहीन हो और नीयत भी शक के घेरे में हो, ऐसे दिवस कभी इस देश ने देखे नहीं थे। दिल्ली की एक अदालत ने युगांडा के खवातीन के जरिए शिकायत दर्ज कराने के बाद दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दी है। अदालत ने ताज़ीरात हिंद की दफा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दी है। युगांडा के खवातीन ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से यह शिकायत की कि सोमनाथ भारती ने आधी रात को मारे गए छापे के दौरान उनके साथ बदसलूकी की थी। युगांडा की एक खातून का यह कहना है कि सोमनाथ भारती के हमरा एक हुजूम ने उन पर हमला किया था। दिल्ली के वजीर कानून ने उन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की है। किसी भी कंप्लेंट और किसी भी केस के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा जहां कुछ भी जिस किसी ने भी फाइल किया है और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी डिसाइड करेगी, जहां भी केस चलेगा, जहां भी कंप्लेंट चलेगा, उन हर जगहों पे मैं जाकर के अपना पक्ष रखूंगा। ड्रग के कारण हमारे युवा वर्ग को जो बर्बादी हो रही है उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। यहां पे अभी कुछ बातें और अरविंद भाई रिलीज करेंगे बाद में। ऐसे ऐसे तथ्य है उसके अंदर, इतनी बड़ी बेसब्रती का धंधा चल रहा है इस जगह पे, उस पर किसी को ध्यान नहीं जा रहा। मुझे समझ में नहीं आ रही। और अब रुख करेंगे दक्कननामे का। आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल में आज आम छुट्टी के बावजूद आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल 2013 पर बहस की गई। मबाहिस के दौरान काउंसिल में मौजूद अरकान इलाके की बुनियाद पर मुनकसिम दिखाई दिए। कानून साज काउंसिल के रुकन पी वेंकट राव ने बहस में हिस्सा लेते हुए निजाम दक्कन के खिलाफ रिमार्क किया, जिसको लेकर ऐवान में हंगामा हुआ। काउंसिल की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। काउंसिल के इजलास में वजीर आला ने भी शिरकत की। आंध्र प्रदेश की कानून साज काउंसिल में तेलंगाना बिल पर जारी बहस में अरकान ने हिस्सा लिया। इतवार के रोज चली ऐवान की कार्रवाई में सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले 8 वज़रा भी शरीक थे, जबकि तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले वज़रा ऐवान से गायब रहे। कानून साज काउंसिल के अरकान इलाके की बुनियाद पर मुनक़सिम दिखाई दिए। बिल पर जारी बहस में हिस्सा लेते हुए सीमा आंध्रा के कृष्णा जिले से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेसी रुकन पी वेंकट राव ने निजाम दक्कन के ताल्लुक से रिमार्क्स किए। నూటికి 100 రూపాయలు నైజాం ప్రభు కర్కశంగా వ్యవహరించారు. దాన్ని వ్యతిరేకించాల్సిన ఇట్ ఈస్ నథింగ్ టు యూ తీసుకోను అండ్ టెలింగ్ యూ। जिस पर तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अरकान फारूक हुसैन, मोहम्मद सलीम, अमीन जाफरी, महमूद अली
और दिगर ने शदीद एहतजाज किया और कहा कि निजाम के ताल्लुक से वेंकट राव का रिमार्क्स इंतहाई काबिल एतराज है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए, जिसको लेकर ऐवान में शदीद हंगामा आराई हुई। ताहम काउंसिल के चेयरमैन चक्रापानी ने अरकान को यकीन दिलाया कि रिकॉर्ड में ऐसे किसी भी अल्फाज को शामिल नहीं किया जाएगा जिससे जज्बात मजरूह होते हो। मैं बोलेगा, बैठो भाई, बैठो भाई, बैठो बैठो, हाँ बैठो, मैं बात करेंगे ना। अरे बैठो, नो प्लीज टेक योर सीट। ये माताडते इलाका तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कानून साज काउंसिल के रुकन दिलीप कुमार ने तेलंगाना बिल की हिमायत की। उन्होंने सीमा आंध्रा के लीडरों पर इलाकाई जज्बात भड़काने का इल्जाम आयद किया। इलाका सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले पार्लियामेंट के रुकन वंदावली अरुणा कुमार ने काउंसिल की गैलरी से ऐवान की कार्रवाई का मुशाहिदा किया। ईटीवी न्यूज, हैदराबाद। उधर आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल के रुकन फारूक हुसैन ने ऐवान में निजाम दक्कन के खिलाफ पी वेंकट राव के तबसरे की शदीद मजम्मत की। कायद होते हुए हमारे पालेड़ वेंकट राव साहब के ताल्लुक से, क्योंकि एक 70 साल 75 साल की उम्र रखने वाली शख्सियत, एक ऊंची शख्सियत, मैं उनके ताल्लुक से अच्छे ख्यालात रखता था। आज वो काउंसिल में बात करने के बाद निजाम के ताल्लुक से मैं उनको पूरी तरह से कंडेम करता हूं। उनका स्टेटमेंट, निजाम के दौर में हिंदू और मुसलमानों को दो आंख समझा गया, हिंदू और मुसलमानों को भाई भाई की तरह देखा गया, लेकिन निजाम के दौर में कोई नाइंसाफी नहीं हुई। आगे बढ़ेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से वार्निंग जारी करने के बाद हैदराबाद के शमशाबाद में वाक़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वाज़ेह है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से ये इत्तला दी गई कि इंडियन मुजाहिदीन के कारकुन भटकल को छुड़ाने के लिए तैयारों का अगवा कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने वार्निंग जारी की है कि 26 जनवरी तक इंडियन मुजाहिदीन के कारकुन शहरों और एयरपोर्ट्स को निशाना भी बना सकते हैं। हैदराबाद शहर में ऑटोमीटर के चार्जेस में इजाफे का मुतालबा करते हुए आरटीसी क्रॉस रोड के पास मुख्तलिफ मजदूर तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया। याद रहे कि शहर में ऑटो हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का तीसरा दिन था। ऑटो ड्राइवरों ने जियो नंबर 108 को मनसूख करने और कम से कम किराया 25 रुपये करने का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाजियों का कहना है कि हुकूमत फौरन उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं करती है, तो कल हड़ताली ऑटो ड्राइवर बड़ी तादाद में चलो असेंबली एहतजाज मुनज्जम करेंगे। ఈ కార్యక్రమాలు రాష్ట్రంలో అన్ని చోట్ల జరుగుతూ ఉన్నాయి. రవాణా శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ గారు జేఏసీ నాయకులను తక్షణమే పిలిచి మా న్యాయమైనటువంటి డిమాండ్లు పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాము. లేని పక్షంలో జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో మా పోరాటాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తాము. దీనికి జరగబోయే పరిణామాలకి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని రవాణా శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ బాధ్యత వహించాలని చెప్పి మేము హెచ్చరిక చేస్తూ ఈ రాష్ట్ర రాష్ట్రాన్ని కొనసాగిస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాము. महाजना सोशलिस्ट पार्टी के सरबराह मंदाकृष्णा मदिगा ने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में बरसरे इख्तिदार अपोजिशन पार्टी या किसी भी पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। मंदाकृष्णा ने आज हैदराबाद में पार्टी के इंतखाबी मंशूर को जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टियों और बदनवानी के खिलाफ उभरी आम आदमी पार्टी से इत्तेहाद किया जा सकता है। तो दक्कननामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। मैन, I tell you. अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. Get idea. आइडिया इंटरनेट अपनाएं। चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे।
बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरीयान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकूनोश की शरीयान में पाया गया है। उम्र 32 साल। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदेह है। कोकण में तहजीब और तमद्दुन के पेशरो और अलंबरदार हजरत दीवान शाह की सबाने हयात पर खुसूसी पेशकश। प्रोग्राम बारगाह अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे, जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पोलियो मुहिम की। पोलियो के खात्मे के लिए आज से मुल्क भर में 4 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज हुआ है। पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए हुकूमत और मुताल्लिका अहदेदारों की जानिब से जगह जगह बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। मरकजी हुकूमत ने पोलियो के तनाजुर में अभी भी आंध्र प्रदेश के बाज अजला को हाई रिस्क जोन करार दिया है। मुल्क भर में इतवार से पल्स पोलियो का 4 रोजा आगाज हुआ। हैदराबाद समेत आंध्र प्रदेश के तमाम अजला में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। लेकिन तशवीश की बात यह है कि पोलियो के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करने के बावजूद मरकजी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, मशरकी गोदावरी, आदिलाबाद और महबूब नगर जैसे अजला को अभी भी हाई रिस्क जोन करार दिया है। मरकजी हुकूमत की वार्निंग को मद्देनजर रखते हुए इस मरतबा वजारत सेहत व बहबूद खानदान की जानिब से बड़े पैमाने पर पल्स पोलियो मुहिम के इंतजाम किए गए हैं। हुक्काम के मुताबिक इतवार से शुरू हुआ पोलियो का पहला मरहला 22 जनवरी तक जारी रहेगा, जबकि दूसरा मरहला 23 से 26 फरवरी तक मुनाकिद किया जाएगा। हुकूमत ने इस मरतबा रियासत में पहले और दूसरे मरहले के तहत 96 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का निशाना मुकर्रर किया है। पोलियो मुहिम को कामयाब करने के मकसद से रियासत भर में 63,766 पल्स पोलियो के मराकज कायम किए गए हैं। करनूल में रियासती वजीर टीजी वेंकटेश ने छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। इस मौके पर उन्होंने पोलियो से पाक समाज की तामीर के लिए अवाम और सरपरस्तों से आगे आने की अपील की। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट सुखविंदर रेड्डी ने कहा कि एक सेहतमंद समाज की तामीर के लिए मुल्क के हर शहरी को आगे आना होगा। सुखविंदर रेड्डी ने नलगुंडा में पल्स पोलियो प्रोग्राम में हिस्सा लिया और छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। వాళ్ళకు కూడా తప్పనిసరిగా కుంటి వాళ్ళుగా ఈ అంగవైకల్యం లేకుండా ఉండాలంటే పోలియో చుక్కలు ఖచ్చితంగా వేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది। ఈ కార్యక్రమంలో వాళ్ళే స్వచ్ఛందంగా వస్తున్నారు। ఇంకా తెలియనటువంటి వాళ్ళకు తెలియజెప్పేటువంటి బాధ్యత మనందరి మీద ఉన్నది। ఈ పోలియో రహితమైనటువంటి దేశాన్ని రూపొందించడమే మనందరి యొక్క లక్ష్యం। करीमनगर के एमपी पूनम प्रभाकर ने पल्स पोलियो के प्रोग्राम से इस्तेफादा करने की अवाम से अपील की। पूनम प्रभाकर ने करीमनगर में छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। विशाखापट्टनम में रियासती वजीर जी श्रीनिवास राव ने पल्स पोलियो प्रोग्राम में हिस्सा लिया और 5 साल के अंदर की उम्र वाले बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। इसी तरह रियासत के दीगर अजला में भी पल्स पोलियो प्रोग्राम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने निजामाबाद के बोधन में वाक़ निजाम शुगर फैक्ट्री को अपनी तहवील में लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस अमल को शुरू किया जाएगा। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि इलाके के काश्तकारों को फायदा पहुंचाने के मकसद से हुकूमत ने यह फैसला किया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासत के वज़ीर फिनांस आनम राम नारायण रेड्डी की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी थी। इस कमेटी ने निजाम शुगर फैक्ट्री को हुकूमत के तहत लेने की सिफारिश की है। उधर तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी के निजामाबाद जिला यूनिट के सदर गोपाल शर्मा ने निजाम शुगर फैक्ट्री को हुकूमत के तहत लेने के अमल को रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि सुदर्शन रेड्डी अपनी साख को बचाने के लिए इंतखाबात से कबल ये इकदाम किया है। उन्होंने कहा कि काबीनी ज़ैली कमेटी की सिफारिश के मुताबिक कंपनी के निजी मालिकों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई।
आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए मुकर्रर करदा मैनेजिंग डायरेक्टर और नायब सदर प्रोफेसर शकूर ने कहा कि कॉर्पोरेशन के लिए मुख्तस करदा 700 करोड़ रुपए बजट को मुख्तलिफ स्कीमात के जरिए खर्च करना उनकी पहली तरजीह होगी। प्रोफेसर शकूर कृष्णचंद पर साहित्य एकेडमी की जानिब से सालारजंग म्यूजियम में मुनक्किदा सिंपोजियम से खिताब कर रहे थे। फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बजट खर्च नहीं हो पाया था तो हुकूमत ने मुझे वो जिम्मेदारी दी है, क्योंकि 70 दिन बाकी है अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने। 700 करोड़ का बजट है, रोज 10 करोड़ रुपए खर्च करना है हर दिन, तो इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। इंशाअल्लाह ताला मैं ये भी बजट अक़लियतों की फलाह व बहबूदी के लिए जो बेनिफिशरीज है वो बेनिफिशरीज तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वो स्कॉलरशिप की शक्ल में हो या फीस रियम्बर्समेंट की शक्ल में हो या मास मैरिजेस की शक्ल में हो या और दूसरी स्कीमें हम लोग, क्योंकि कल रात में मैं बहुत देर गए जायजा लिया था, जिसके बाद हम लोग कुछ नई स्कीमात को जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये बजट अक़लियतों के लिए जो बजट यहाँ पर सैंक्शन किया गया है वो अक़लियतों तक पहुंच जाए, जल्द अज जल्द पहुंच जाए। इस बजट में कोई अनस्पेंड बैलेंस ना रह पाए, लेकिन मुश्किल है, जितना हमसे कोशिश हो सकती है इंशाअल्लाह ताला करेंगे। मुमताज मारूफ शायर चंद्रभान ख्याल ने मायानाज अफसाना निगार कृष्णचंद्र की 7 साला सालगिरह के मौके पर उर्दू वालों की सर्दमहरी पर अफसोस का इजहार किया। चंद्रभान ख्याल साहित्य एकेडमी की जानिब से हैदराबाद में कृष्णचंद्र पर मुनक्किदा सिंपोजियम में मौजूद थे। हैदराबाद के सालारजंग म्यूजियम में कृष्णचंद्र फिक्र फन इस उन्वान से एक सिंपोजियम मुनक़द हुआ। साहित्य एकेडमी की जानिब से एहतमाम करदा इस सिंपोजियम में कलीदी खुतबा प्रोफेसर बेग एहसास ने दिया। उन्होंने कृष्णचंद्र को अपने अहद का मुमताज और मुनफरिद इनकलाबी अदीब करार दिया। कृष्णचंद्र को उनकी जिंदगी में बेपनाह शोहरत और मकबूलियत मिली। उन्हें एशिया का अजीम अफसाना निगार भी करार दिया गया। उनके अफसानों के तराजिम दुनिया की 40 जबानों में किए गए। उनकी जबान के जादू का उनके सख्त तरीन मुखालिफिन ने भी एतराफ किया है। कृष्णचंद्र पर मुनक़दा सिंपोजियम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए मारूफ शायर चंद्रभान ख्याल ने कृष्णचंद्र की 100 साला सालगिरह पर उर्दू की सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से उनकी याद में किसी किस्म की तकारीब के इनेकाद न करने पर अफसोस का इजहार किया। बड़े दुख की बात है कि ऐसा अदीब जो हमारे माशरे के दुख दर्द को समेटे तमाम जिंदगी अपने कलम से जिहाद करता रहा तमाम हमारी समाजी बुराइयों के खिलाफ, आज उसको याद करने वाला कोई नहीं है। अजीब बेहिसी का आलम है। किससे कहें, किससे शिकवा करें, किससे तवक्को करें, कुछ समझ में नहीं आता। कृष्णचंद्र पर साहित्य एकेडमी की जानिब से हैदराबाद में मुनक़दा इस सिंपोजियम में आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर प्रोफेसर एस ए शकूर भी मौजूद थे। उन्होंने ऐलान किया कि रियासती एकेडमी कृष्णचंद्र की 100 साला सालगिरह की मुनासिबत से एक बड़े प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। अब वक्फ बिल में नए संशोधन आए हैं। इससे वक्फ बोर्ड का काम ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। इन संशोधनों में वक्फ संपत्ति के अतिक्रमण को गैर जमानती अपराध मानना, संपत्तियों की लीज को 3 साल से बढ़ाकर 30 साल करना, इसके अलावा
वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण से वक्फ का काम अब पारदर्शी हो गया है। वक्फ से संबंधित आंकड़ों का सर्वेक्षण और पुनर्जांच, वेब डाटाबेस इकट्ठा करना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, मुतवल्ली रिटर्न्स मैनेजमेंट, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट, इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट, मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों आदि से संबंधित निधियों का प्रबंधन, वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट और कानूनी दस्तावेजों का डिजिटीकरण, इन सारी सूचनाओं की जानकारी अब बेहद आसान है। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक, यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। दक्कनार में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरहूम लीडर सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी की याद में करीमनगर टाउन में क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी ने आज टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खेल हार और जीत का ही नाम है, लेकिन खिलाड़ियों को कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। हैदराबाद में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, जो हिंदुस्तान के टीमों में हिस्सा लिए अपना नाम कमाए, अपने शहर का, अपने स्टेट का और अपने मुल्क का नाम रोशन करे, जिसमें जैसी माँ अजहरुद्दीन, अरशद अय्यूब, ऐसे बेशुमार खिलाड़ी है। आज भी हमारी स्टेट के नामवर खिलाड़ी हिंदुस्तान की टीम में शामिल है। मैं चाहूंगा कि यहाँ से भी मुझे खुशी होगी, करीमनगर का कोई एक नौजवान स्टेट लेवल पर ही नहीं बोलते, ऑल इंडिया लेवल पर अगर हिंदुस्तान की टीम में शामिल हो जाए तो वो करीमनगर का नाम भी रोशन करेगा। हैदराबाद के मुगलपुरा प्लेग्राउंड पर मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से जलसा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। मजलिस के कायद डॉक्टर कायम खान ने इस जलसे की निगरानी की। उड़ीसा के आलिम दीन सखावत हुसैन बरकाती और दीगर ने इस जलसे से खिताब किया। आवाम की बड़ी तादाद जलसे में शरीक रही। हैदराबाद के शास्त्रीपुरम इलाके में आज तैयबा रहबर फाउंडेशन की जानिब से इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। फाउंडेशन की जानिब से आज 3 गरीब लड़कियों की शादियां कराई गईं। इस तकरीब में अक़लियती बहबूद के कमिश्नर शेख मोहम्मद इकबाल और दीगर ने शिरकत की।